बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। पहले पार्ट में हमने ये सुना था कि व्यास जी कैसे बच्चे होंगे बता कर गए थे अपनी माता सत्यवती को। अब बच्चों का जन्म हो गया, अब बच्चों के शादी ब्याह की बात सुनेंगे और उनके संतान के बारे में जानेंगे। आइए पाठ शुरू करते हैं। जो धृतराष्ट्र थे वो बड़े थे। पहले पार्ट में मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने उनको छोटा बता दिया, लेकिन वो बड़े थे, सॉरी। और पांडव छोटे थे और वो अंधे थे, इसलिए उन्हें गद्दी नहीं मिल सकती थी, राज तिलक नहीं हो सकता था, क्यों नेत्रहीन थे। अब क्या हुआ कि कुंती की शादी हो गई पांडव से, गांधारी की शादी हो गई, गांधारी की शादी हो गई धृतराष्ट्र से, और दोनों की शादी हो गई, बहुत दिन हो गए। अब गांधारी और धृतराष्ट्र तो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो जन्म के अंधे थे और उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली, वो देखती हुई भी अंधी हो गई। भाई क्या बात थी भला, अरे पति की सेवा करती, पट्टी बांध के आ गई, अंधी बन गई, ये कौन सी उनकी नीति थी। पर वह जाने, शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्तनी थी गांधारी, और वो बच्चे नहीं हुए। अब पितामह भीष्म ने माता से कहा कि माता, पांडव कामकाज में बिजी रहते हैं और इन्हें कहीं वन विहार के लिए भेजो, ये घूमेंगे फिरेंगे। दोनों पत्नियों के साथ उन्हें वन में भेज दिया और वो एक ऋषि के आश्रम में चले गए और वहाँ खूब आनंद से रहे, खूब हंसे बोले, सब ठीक ठाक बढ़िया चल रहा था। जो ऋषि के आश्रम में ठहरे हुए थे, उस ऋषि की पत्नी को भी उन्हें देख के अपने पति के प्रति एक भाव जग गया और अपने पति से कहने लगी, स्वामी, हम तो कभी पति पत्नी के बारे में ऐसे सोचा नहीं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है, हमारी भी माँ बनने की इच्छा है। और वो दोनों पति पत्नी, ऋषि और ऋषि की पत्नी चले गए दूसरे वन में कहीं, और वो शेर का रूप उन्होंने बना लिया और वो एक दूसरे में मगन थे। और इधर पांडव को सुना कि शेर की आवाज़ आ रही थी। पांडव ने सोचा कि कहीं इस जंगल में शेर आ गया, और उन्होंने शब्द वेदी बाण छोड़ दिया, जो ऋषि की पत्नी और ऋषि को दोनों को बींध दिया। जब मानव की हाय की चिल्लाए की सुन आवाज़ आई तो पांडव भाग के गए और अपने मन में पछतावा करने लगे, माफ़ी मांगने लगे। ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि हमने पहली बार पति पत्नी ने संबंध बनाया था और आपने हमें निश अपराध मार दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब भी कभी आप अपनी पत्नी के नज़दीक जाओगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। पांडव क्षमा याचना मांगते रहे, पर ऋषि के श्राप से कोई नहीं बचा सकता। और वो जब उनको लगा कि श्राप लग गया, ये बात उन तीनों को पता चल गई और वो वापसी महल में आ गए। अब किसी को कुछ पता नहीं, अब उनको कोई संतान नहीं हुई। पितामह भीष्म ने फिर उनसे कहा कि हे माते, इन्हें कहीं संतों के आश्रम में भेजो, ये संतों की सेवा करेंगे, संत महात्माओं का आशीर्वाद पाकर ये इनको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ये बस आपकी पीड़ा दूर हो जाए, क्योंकि आप चिंता करती हो। और वो फिर दोबारा वन यात्रा पे गए। और वो क्या हुआ कि जब वो पता था कुंती को कि श्राप लगा हुआ है, और अब वो सोचने लगी कि जब भी कभी हमारा संबंध होगा तो आर्य तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं उस अपने गुरुदेव के मंत्र को याद करूं। अब वो कौन सा मंत्र था कि जब कुंती बहुत छोटी थी तो उनके घर में दुर्वासा ऋषि आए थे चातुर्मास व्रत पूरा करने के लिए, और कुंती उनकी सेवा करती, और इतनी सेवा करती कि दुर्वासा ऋषि गुस्से से बहुत
ज़्यादा श्राप दे देते हैं। उन्हें खुश करना बहुत कठिन है। लेकिन कुंती ने उनकी जी लगाकर सेवा करी और वो कुंती पर बहुत प्रसन्न हुए। जब उनका चातुर्मास व्रत पूरा हुआ तब वो कहने लगे, बेटा तुमने हमारी बहुत अच्छी सेवा करी है, हमारा व्रत पूरा हुआ, हम तुम्हें मंत्रों की सिद्धि देते हैं। हम आपको ऐसे ऐसे मंत्र देंगे कि जिस देवता का तू मंत्र उच्चारण करेगी वही देवता आपके सामने हाजिर हो जाएगा और आपको पुत्र प्राप्ति करके जाएगा। और वो कुंती ने, जब वो चले गए थे और वो कुंती एक दिन छत पे सूर्य देव भगवान को जल देने गई और अपने मन में सोचने लगी कि जो ऋषि ने मुझे मंत्र दिए हैं वो झूठे हैं या सच्चे, मैं इन्हें आजमा के देखूं। और वो आजमाने लगी सूर्य देव का मंत्र और सूर्य भगवान तुरंत ही आ गए और कहने लगी, बताओ हमें क्यों बुलाया। कुंती कहने लगी, मैंने तो बुलाया नहीं था पर मैं आजमा के देख रही थी। बोले, हम जब आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, हम कुछ न कुछ दे के जाते हैं। हम आपको एक पुत्र दे रहे हैं। और वो कुंती की गोद में कुंडल कवच पहने हुए एक पुत्र दे दिया। नाम था उसका कर्ण। वो कंवारी थी। अब वो चिंता करें कि मैं अब पिताजी को क्या मुँह दिखाऊं और मेरा समाज में कितनी बदनामी होगी मेरे पिताजी की भी। अब वो चिंता में पड़ गई कि ऐसे पुत्र को मैं कहाँ रखूं, कैसे पालूंगी, कैसे करूंगी, क्या बताऊंगी। और उस एक रास्ता सोचा, संदूक मंगाई और उस बच्चे को संदूक में रखा और नदी में छोड़ दिया। वो था कुंती की कुंवारी का बेटा कर्ण, जो महाभारत में हम सब ने देख रखा है। अब वो मंत्र कुंती को अब याद आने लगे कि हम अब उन मंत्रों का सही समय आ गया। और उन्होंने मंत्र उच्चारण करे और उनको उनको 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। 3 पुत्र उन्होंने अपनी गोद में रखे, 2 पुत्र उन्होंने माधवी की गोद में दे दिए, नकुल और सहदेव। भीम, अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर कुंती के कहलाए और 2 माधवी के, नकुल और सहदेव। और ये 5 पुत्र पाकर पांडु बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए और ये समाचार पहुंचा दिया राजमहल में। और राजमहल में जब ये पता लगा धृतराष्ट्र को कि पांडु को पुत्र हो गया तो वो बहुत दुखी हुए। क्योंकि जब पांडु घूमने यात्रा पे गए थे तो अपना मुकुट, अपना सिंहासन धृतराष्ट्र को सौंप कर गए थे कि जब तक मैं घूम फिर के आऊँ, जब तक तुम इसके अधिकारी हो। और बार बार वो अपने माथे पे हाथ घुमा के देखता है और गांधारी से पूछता है कि ये मुकुट मेरा कैसा लग रहा है। गांधारी कह देती है, जो चीज़ आपकी है ही नहीं तो उसे बार बार आपका मन क्यों जा रहा है। और शकुनी ने कह दिया, जीजा जी ये मुकुट आपके बहुत सुंदर लग रहा है, ये आपके मस्तक से उतरना नहीं चाहिए। शकुनी की नीयत जब भी खराब हो गई थी जब उसने देखा था कि मेरे जीजा जी अब इस राज के मालिक हैं। और वो मन मन ये कोसते थे कि मैं अंधा क्यों हूँ, अंधा क्यों हूँ। अगर मैं बड़ा हूँ, अंधा ना होता तो मैं ही राज का मालिक होता। और पांडव वहाँ थे। आज उनको पुत्र भी धर्मराज युधिष्ठिर उनको पहले हो गए, उसके बाद उनको दुर्योधन हुआ। और जब ये पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ कि आज मेरा पुत्र भी तो पहले हो सकता था, लेकिन उस पांडु को पहले हो गया। उनके मन में हमेशा ईर्ष्या की भावना रही और वह बड़े आनंद से पांडु और दोनों 5 बच्चों का पालन करने लगे कि अभी महल से आदेश नहीं आया आने का। और समाचार उन्होंने भेज दिया कि 5-5 पुत्र हो गए हैं। अब क्या हुआ कि कुंती तो चली गई पानी भरने और माधवी और पांडव रह गए घर में इकले।
और जब वो अकेले रह गए, खुशी का माहौल था, क्योंकि 5-5 बच्चों ने जन्म लिया था और उनका शारीरिक संबंध बनने लगा। और जैसे वो श्राप लगा हुआ था ऋषि का, जैसे वो एक दूसरे के नज़दीक आए, पांडव को तुरंत मौत आ गई और पांडव तुरंत ही खत्म हो गए। इतने कुंती पानी लेके आई, इतने तो सब कुछ खत्म हो गया। अब माधवी ने कहा, दीदी अब मैं महल में वापसी नहीं जाऊंगी, अब इनके साथ ही मैं समाऊंगी। और वो मानी नहीं। इसे कहते हैं ना, पति मार के सती हो रही है। ये एक कहावत उसी समय से है कि माधवी पांडव के साथ वहीं वन में उनकी समाधि, अग्नि समाधि में भस्म हो गई। वहीं कुंती ने उनका सब बंद कर दिया और इतने में वहाँ से सब लोग उन्हें लेने आ गए। 5 पुत्रों को लेकर कुंती महल में गई। अब ये हमारा पाठ पूरा हुआ। जय जय श्री राधे।